दोस्तों ये है डाइकिन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और दोस्तों ये 2026 एसी का रिमोट कंट्रोल है, जिसमें आपको बटन जितने भी दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने डाइकिन के एयर कंडीशनर को काफी सही तरीके से यूज कर पाएंगे। ये लेटेस्ट 2026 का रिमोट कंट्रोल है, जिसका यूजर इंटरफेस सेम ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि कोई भी चेंजेस डाइकिन ने अभी नहीं किया है। टॉप में यहाँ पर आपको ऑन ऑफ की दिखती है, जिससे कि आप एसी को ऑन कर सकते हैं। अभी आपको डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑफ है। कुछ सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद डिस्प्ले आपका ऑन हो जाता है। डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारे फंक्शंस दिखते हैं। अगर आप इसे वापस से लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर आपको शो हो जाता है, और अभी हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रहा है। दोबारा अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो शो हो जाएगा। वहीं अगर आप दोबारा वापस से प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पर इंडिकेशन आता है वो ऑफ होने का आता है, यानी कि आप यहाँ से डिस्प्ले को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। सेम की से आपको यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन देखने को मिलता है। दोबारा अगर हम यहाँ से इसको वापस से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पावर कंजप्शन का परसेंटेज दिखाएगा। फिलहाल जस्ट हमने अभी एसी ऑन ही किया है तो यहाँ पर कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं हुआ है, इसलिए रीडिंग नहीं आ रही। अदरवाइज इस फंक्शन के थ्रू आपको यहाँ पर ये रीडिंग शो होती है। इसके बाद यहाँ पर टॉप में पावर चिल ऑपरेशन का फीचर दिया हुआ है, यानी कि एसी को आप हाई कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस फंक्शन को प्रेस करेंगे तो एसी दोस्तों अपनी फैन की स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेगा, कंप्रेसर अपने मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करेगा और आपको फैन ब्लोअर से ज़्यादा फास्ट एयर डिलीवरी देखने को मिलेगी, जिसका फायदा ये है कि आपका जो रूम है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इस फीचर को आप समर सीजन यानी कि गर्मी के मौसम में यूज कर सकते हैं, जब कभी भी आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट हो। सेम फंक्शन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो डिसेबल भी हो जाता है। यहाँ पर नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो फैन की दी हुई है, जिससे कि आप फैन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। हाई, लो, मीडियम जितने पर भी आपको रखना है उस हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 5 जो है वो स्पीड देखने को मिलती है। 1 से 5 के बीच में जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से सेट करें। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो स्विंग की दी हुई है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर पहले हम टेम्परेचर प्लस माइनस वाले की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर इससे आप घटा सकते हैं और ऊपर वाले बटन से आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट उसके पास में इकोनो मोड का फीचर दिया हुआ है, जो कि एक तरह का पावर सेविंग मोड है। जब भी आप इकोनो मोड पर एसी को सेट करते हैं तो एसी के जो फैन की ब्लोअर की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कूलिंग भी उतनी फास्ट तो आपको नहीं मिलती। आपकी जो रूम में डिसेंट कूलिंग ऑलरेडी मैनेज्ड है, उस हिसाब से एसी आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। और ये पावर सेविंग के लिए मोड है। इस मोड को खास करके रात के समय जब आपको कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। मोड वाले बटन की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मूड्स मिल जाते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मूड हम चेंज करेंगे तो एसी का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम कूलिंग मोड से ड्राई मोड पर शिफ्ट होते हैं तो कंप्रेसर का बिहेवियर जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो सबसे एंड में इस बटन के बारे में बात करेंगे। अभी हम नीचे की ओर जो की दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विंग की यहाँ पर की दी हुई है। डाइकिन के एसी में आपको 3D एयर फ्लो का फीचर मिलता है, जिसमें आप वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों को ही अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो स्विंग है वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करती है, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे फ्रीज करना है तो जहां पर भी स्विंग आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो अप एंड डाउन वाली स्विंग है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो दोबारा अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रीज हो जाएगी। आप उसे ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी रख सकते हैं और जहां पर आपको सेट करना है उस हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर जो अंदर वाली स्विंग दी हुई है, यानी कि जो लेफ्ट एंड राइट वाली स्विंग है, उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर सेट हो जाएगी। सेम अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है तो दोबारा आपको उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। स्विंग की के बाद बात करेंगे फिल्टर क्लीन वाले ऑप्शन की। तो यहाँ पर डाइकिन के एयर कंडीशनर जो नए आ रहे हैं 2026 से, उनमें आपको फिल्टर क्लीन इंडिकेटर का फीचर मिल जाता है। एयर कंडीशनर में दोस्तों जो आपको नॉर्मल डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, उनके ऊपर जब कभी भी बहुत ज्यादा डस्ट फ्रीज हो जाती है, वो डस्ट से पूरी तरीके से कंप्लीटली चॉक हो जाता है, तो फिर एसी आपको एक एरर शो करता है, और एरर का नाम है FC। FC का मतलब होता है फिल्टर क्लीन। तो आपको क्या करना है कि उस एरर को अगर आपको हटाना है तो सबसे पहले आपको फिल्टर पहले क्लीन करना पड़ेंगे, यानी कि फिल्टर को आप बाहर निकालें, अच्छे से पानी से उसे साफ करें, सुखा दें, उसके बाद वापस से लगाएं। उसके बाद इस एरर कोड को आप हटा सकते हैं। फिल्टर लगाने के बाद आपको यहां से फिल्टर क्लीन वाली जो की है उसे कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि FC का जो एरर है वो हमारे रिमोट कंट्रोल में भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये सारी परिस्थिति नहीं है, अदरवाइज ये एरर कोड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, यानी कि जब भी चॉक होते हैं और हम दोबारा लगाते हैं तो उस समय ये रिजोल्यूशन हमको इस बटन के थ्रू मिलता। तो ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम टू टाइम फिल्टर क्लीन करना है। नेक्स्ट बटन की बात करते हैं तो वो है गुड स्लिप और डिस्प्ले। एक ही बटन के अंदर मल्टीपल फंक्शन आपको मिल जाता है। आप इसे अगर सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो स्लिप प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाती है। स्लिप प्रोफाइल
आपको कितने समय के लिए एक्टिवेट करना है उसका टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। सपोज अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगले 8 घंटे तक स्लीप प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहे, तो यहाँ से आप टाइमिंग अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस किसी भी समय आपको दोबारा उठना है, सपोज 5 घंटे के बाद, तो यहाँ पर हमने कुछ भी प्रेस नहीं किया तो वो प्रोफाइल जो है वो एक्टिवेट हो गई है और यहाँ पर जो मून का सिंबल है वो भी आपको सेम यहीं पर शो हो जाएगा। तो अगर आपको इसे डिसेबल करना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे तो स्लीप प्रोफाइल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। काफ़ी सिंपल है। एक्टिवेट भी आप सेम इस बटन पर क्लिक करके टाइमिंग सेट करके कर पाएंगे और डीएक्टिवेट आपको करना है तो बटन पे आपको गुड स्लीप वाले पर प्रेस करना पड़ेगा और कैंसिल बटन को प्रेस करना पड़ेगा, स्लीप प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो जाएगी। गुड स्लीप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है और डिस्प्ले वाला फंक्शन तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप कैसे लॉन्ग प्रेस करके जो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, जैसे कि रूम टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर, वो चेक कर सकते हैं, पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं और डिस्प्ले को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो टाइमर वाला फंक्शन दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको एसी को एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑन करना है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेट की हुई टाइमिंग के हिसाब से वो ऑन हो जाए, अभी से यहाँ पर जो टाइमिंग शो हो रही है यानी कि 1 घंटे के बाद वो ऑन हो जाए या फिर जो 2 घंटे के बाद है वो ऑफ हो जाए, इसी टाइमिंग आप सेट कर पाएंगे। टाइमर बटन पर जैसे आप ऑन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, इसी टाइमिंग आपको शो होगी। 6 घंटे के बाद मान के चलें कि एसी ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सेम फ्रीज करके रखेंगे तो कुछ देर बाद ये टाइमिंग जो है वो सेट हो जाएगी। और वहीं अगर आपको ऑफ वाला टाइमर सेट करना है तो सीधी सी बात है कि 6 घंटे बाद एसी ऑन हो रहा है तो वो 6 घंटे बाद ऑफ तो नहीं होगा, यानी कि आपको 7 घंटे वाली टाइमिंग या फिर 8 घंटे वाली टाइमिंग जो है वो सेट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 7 घंटे वाली टाइमिंग को रखा है। यहाँ पर कुछ समय ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइमर ऑफ भी यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो जाता है। मान के चले कि अगर आपको कैंसिल करना है तो टाइमर ऑन वाले बटन पर क्लिक करें, कैंसिल बटन को दबा दें, ऑफ हो जाएगा। सेम टाइमर ऑफ को क्लिक करना है तो ये भी आपको सेम ऐसे ही कैंसिल यहाँ से करना होता है। सेम प्रोसेस है, बहुत ईजी है, काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे लास्ट वाली की बात करते हैं, वो है कोंडा और ड्यूक लीड। सेम बटन के अंदर मल्टीपल फंक्शन आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो जो ब्लोअर है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लोअर है वो ऊपर की तरफ अपनी एयर को थ्रो कर रहा है। अब ये फीचर इसलिए डाइकिन ने डिज़ाइन किया है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जब भी एसी उनका चले तो डायरेक्टली ठंडी हवा उनकी तरफ ना फेंकें, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जेटिक इश्यूज रहता है, तो उनके लिए फीचर काफ़ी काम का है। आपको ऊपर की ओर अगर एयर डिलीवरी रखनी है तो कोंडा पे आप सेट कर सकते हैं। सेम बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ड्यू क्लीन प्रोसेस ऑन हो जाती है, यानी कि जो एसी के इंडोर की कूलिंग कॉइल्स होती है वो 95 मिनट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से क्लीन और ड्राई होती है। सबसे पहले प्रोसेस होती है कि उसके ऊपर आइस फ्रीज होता है, फिर वो जो आइस है वो मेल्ट होता है, उसके बाद जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो फैन के ब्लोअर के थ्रू ड्राई होती है और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर कंडीशनर से आपको कूलिंग नहीं मिलती। कंप्रेसर टाइम टू टाइम ऑन होता है और ऑफ होता है पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब भी 95 मिनट्स का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का एरर आपको दिखता है, यानी कि इंफॉर्मेशन दिखती है, वो ऑटोमेटिक हट जाती है और एयर कंडीशनर आपका बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाता है। अगर आपको इस प्रोफाइल को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर ड्यू क्लीन वाले बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर इस तरीके से सिंबल दिखेगा, कुछ समय के लिए ये प्रोसेस लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम कोई भी इंस्ट्रक्शन एसी को फिलहाल नहीं देंगे। अगर आपको जब भी करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। अब हम सबसे आखिरी बटन की बात करेंगे, वो है मोड वाला ऑप्शन। मोड यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलता है। अभी हमारा एयर कंडीशनर कूल मोड पर चल रहा है। कूल मोड के अलावा आपको यहाँ पर फैन मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि एसी के ब्लोअर से आपको नॉर्मल एयर डिलीवरी मिलती है, कूलिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट मोड आता है यहाँ पर ड्राई मोड। ड्राई मोड को आप मॉनसून यानी कि रेनी सीजन में यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी आपके रूम में चिपचिपा माहौल हो, ह्यूमिडिटी लेवल हो और उससे अगर आपको ओवरकम करना है तो ड्राई मोड पर आप एसी को चलाएं। आपको ब्लोअर से नॉर्मल ड्राई एयर देखने को मिलेगी। एयर कंडीशनर उस दौरान कूलिंग नहीं करेगा, लेकिन आपके रूम में जो भी मॉइस्चर है उसको काफ़ी हद तक ओवरकम कर देगा। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल को आप लॉक कर दें तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस यहाँ पर है। आपको इकोनो मोड और पावर चिल ऑपरेशन वाले बटन को कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको रिमोट कंट्रोल पर एक इंडिकेशन आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक की का सिंबल आ गया है, यानी कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो कंप्लीटली लॉक हो चुका है। यहाँ से अगर हम टेम्परेचर वगैरह सेट करने के लिए या फिर कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। सेम फीचर को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है यानी कि अनलॉक करना है, तो वापस से आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सेम फीचर जो है यानी कि चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइकिन एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।